नाउ beta ji, this is the question that is based on the Cauchy integral theorem or Cauchy integral formula that we have discussed yesterday, the last lecture. So see, one thing you will be very clear कि आपको फंक्शन में से ये जो फंक्शन दिया हुआ है, you have to identify fz और z माइनस ए, ये कहाँ से पॉइंट होगा? ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये जो पूरा फंक्शन है, दिस इज नॉट डिफाइंड और यू कैन से नॉट analytic. So one thing is very clear, हमारे पास बेसिकली इसमें ये चेक करना होता है कि आपके पास कौन से पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है. तो आप ये कह सकते हो कि फंक्शन जिस पॉइंट के ऊपर एनालिटिकल नहीं है, जैसे ये पॉइंट है, ये जो फंक्शन है पूरा, दिस वन z माइनस ए, अगर आप z इज इक्वल टू ए पुट करते हो तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है. अगर कोई फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि एनीथिंग ओवर जीरो इज नॉट डिफाइंड, so that function will not be analytic. करेक्ट. अब ये देखना होता है कि ये जो पॉइंट है, ये आप इस कर्व के अंदर है या बाहर है. अगर तो अंदर है तो फिर कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज करना होगा, अगर बाहर है तो फिर कॉची इंटीग्रल थ्योरम यूज करनी होगी. ठीक है. तो ये कर्व भी इंपॉर्टेंट है और वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. तो जिस पॉइंट के ऊपर अगर वो पॉइंट इनसाइड दिस कर्व है, जो आपने पॉइंट निकाला x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू ए, इनसाइड द कर्व है, तो उसको हम सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं. सिंगुलैरिटी वो होती है, अब कई बार टेक्निकल वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा. कई बार एग्जामिनर में आस्क दैट फाइंड द सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन. सिंगुलैरिटी इज द सिंगुलैरिटी, मैं लेट मी राइट डाउन द एग्जैक्ट वर्ड, सिंगुलैरिटी, सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलैरिटी. सिंगुलैरिटी वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड है, एनालिटिकल नहीं है. करेक्ट. सो दिस इज वेरी मच क्लियर. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इस फंक्शन में कर्व. पहले यू मस्ट नो द कर्व. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि हर आप क्वेश्चन के अंदर ग्राफ बनाओ, आपको खुद भी समझ होनी चाहिए. ये देखिए, ये एक्चुअली मॉड z माइनस वन, आप समझ लेना कि मॉड z माइनस ए जर्नल ले लीजिए इज इक्वल टू आर. ये रेडियस होता है और ये सेंटर होता है. अगर आप इसको z माइनस ए को जीरो पुट करोगे ना, तो z इज इक्वल टू ए, तो दैट विल बी द सेंटर ऑफ द कर्व. तो सेंटर कितना हो गया? 1. सो z इज इक्वल टू 1, हमारे पास हो गया सेंटर. ध्यान देना जरा, z इज इक्वल टू 1, तो 1 कहाँ आएगा? यहाँ पे 1. और इसका जो रेडियस कितना? 2. तो आपका ये 1 है, तो रेडियस कितना? 2. मतलब आपका जो सर्कल बनेगा, मान लो ये 1 और 2, तो ऐसा बनेगा सर्कल, ऐसा ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसी कर्व बनेगी. ये उसका सेंटर है, z इज इक्वल टू 1. इधर भी 2 है, इधर भी 2 है. ओके, अंडरस्टैंड? ओके. सो आपको ये देखना है कि ये z माइनस 1, तो z इज माइनस 1 को अगर आप जीरो पुट करोगे, यू विल गेट z इज इक्वल टू 1. तो z इज इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड, ये इनसाइड द कर्व है, ये है दिस इज सी कर्व. सो अगर इनसाइड है तो नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो ये सिंगुलैरिटी हो गई. अगर आउटसाइड आ रहा है तो उसकी सिंगुलैरिटी नहीं. तो यू विल राइट टेक, सो देयरफॉर ये जो हमारा फंक्शन है, अब बड़े ध्यान से समझना जरा. करेक्ट. मीन्स 1 over z minus 1 has singularity at z is equal to 1. तो जब ये सिंगुलर पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया? एंड ये z इज इक्वल टू 1 जो है लाइज इनसाइड, ये आपको लिखना जरूरी है, इनसाइड द कर्व
विच कर्व z माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इनसाइड द है, वो सिंगुलर पॉइंट है इनसाइड द। सो देयरफॉर बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला, करेक्ट। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन, आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड माइनस ए डी जेड विल बी 2 पाई आयोटा इंटू एफ ए। ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला बोलता है। सो हमारे पास 1 ओवर जेड माइनस 1 डी जेड विल बी इज इक्वल टू अबाउट द कर्व सी 2 पाई आयोटा। अब ए कितना यहाँ पे 1, तो एफ 2 पाई आयोटा एफ 1। अब एफ जेड कितना है यहाँ पे, एफ जेड को कंपैरिजन करोगे तो हेयर एफ जेड इज इक्वल टू 1 ओनली। सो अगर आप पुट करते हो जेड की वैल्यू 1, तो एफ ए 1 है, तो एफ 1 इज इक्वल टू 1। सो दिस विल बी 2 पाई आयोटा इंटू 1 मीन्स 2 पाई आयोटा, हैंस प्रूव्ड। बिकॉज यही प्रूव करना चाहते थे आप कि इसकी वैल्यू जो 2 पाई आयोटा है। अंडरस्टैंड। देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन अबाउट द कर्व सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर, मीन्स ये एंगल है इसका, ऑन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 डी जेड। अंडरस्टैंड। और अबाउट द कर्व सी, जो सी है हमारे पास वो है जेड इज इक्वल टू 3। तो सिंगुलैरिटी कैसे निकालते होते हैं, जो डिनोमिनेटर को 0 पुट कर लेते हैं सबसे पहले ये देखो। सो व्हेन यू विल पुट जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 को 0 पुट कर लो, कि जिसके ऊपर डिनोमिनेटर 0 आता है, तो जेड की वैल्यू 1 आ गई और 2 आ गई। दो सिंगुलैरिटी हैव टू सिंगुलैरिटीज। तो ये जो दोनों सिंगुलैरिटीज हैं, हैज टू सिंगुलैरिटीज। अब और हेयर जो एफ जेड है, ये दिस विल बी द एफ जेड साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब आपको क्या करना है, ये तो फंक्शन एनालिटिकल एवरीवेयर, अब इसके ऊपर एनालिटिकल नहीं होगा। ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो इनसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इसका सेंटर 0 है, सेंटर 0 और रेडियस 3 है, और ये z इज इक्वल टू 1 है और z इज इक्वल टू, दोनों ही लाइन्स इनसाइड है। तो आप बोलोगे बोथ द पॉइंट्स लाइज विद इन C whose equation is z is equal to mod z is equal to 3। दोनों ही कर्व के अंदर लाई कर, बिकॉज दिस इज 3, रेडियस 3 है। तो अब आप क्या करोगे, आगे तो सिंगल पॉइंट था, अब आप क्या करोगे कि ये जो 1 ओवर जेड माइनस 1 है और जेड माइनस 2 है, एक तो तरीका कि इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन बना लो। और पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट में बनाना बड़ा आसान है, इट्स वेरी सिंपल। हाउ यू कैन डू, इसमें से पहले एक फैक्टर लो, 1 फैक्टर लो जेड माइनस 1, इसको पुट करो 0, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1, करेक्ट। अब उस फैक्टर को रहने दीजिए जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया, बाकी सारे फंक्शन में आपने z की वैल्यू 1 पुट करनी, ऊपर तो ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1, तो दैट विल बिकम 1 माइनस 2, दैट विल बिकम माइनस 1, प्लस देन यू विल टेक अनदर फैक्टर z माइनस 2, z माइनस 2 को 0 पुट सब्स्टिट्यूट किया, यू आर गेटिंग 2। सो नाउ सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू 2 एवरीवेयर एक्सेप्ट दिस, तो 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ऊपर 1 ऑलरेडी है, तो इसको जरा मैं नेगेटिव को सेकेंड टर्म ले देता हूँ, तो z माइनस 2 माइनस 1 ओवर z माइनस 1, ये जो माइनस है यहाँ पे चला गया। सो दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन।
So your integration, this integration, which one? Sine pi z square plus cos pi z square upon z minus 1 z minus 2 dz, okay, is equal to इंटीग्रेशन अबाउट सी. ध्यान देना जरा, इसकी वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, ये वाली इसकी जगह पे, ये दिस वन. ओके, सो व्हेन वी हैव अ sin pi z square plus cos pi z square, when you will multiply with 1 over z minus 2 minus 1 over z minus 1 dz, it will become sin pi z square plus cos pi z square upon z minus 2 into dz minus sin pi z square plus cos pi z square upon z minus 1 into dz. करेक्ट. अब ये जो आपके पास रिजल्ट है, इसकी ये भी इनसाइड है, ये भी पॉइंट इनसाइड है, z इज इक्वल टू 2 भी इनसाइड है, z इज इक्वल टू 1 भी इनसाइड द कर्व है. सो देयरफॉर बाय, और ये fz आपका, fz आपको बता दिया, fz इज इक्वल टू cos pi z square, सॉरी sin and cos pi z square. Correct. So by Cauchy integral formula, so what you will get here equal to, ध्यान देना जरा, आपको पता है इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ए. ए यहाँ पे कितना 2 माइनस, इसमें भी फार्मूला लगाएगा 2 पाई आयोटा इंटू एफ ए कितना है 1. करेक्ट. नाउ f2 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, साइन z की जगह 2 तो 4 पाई आ गया, z की जगह 2 तो cos 4 पाई आ गया. अंडरस्टैंड. और आपको पता होना चाहिए 2 पाई 4 पाई 6 पाई, पाई के मल्टीपल है. साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी, साइन n पाई जो होता है, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है. तो ये तो हो गया फिनिश, ये तो 0 आ गया. और cos 0 की वैल्यू, cos जो 2 n पाई जो है मल्टीपल ऑफ 2, उसकी वैल्यू होती है 1. तो ये आ गया 1. करेक्ट. अब हम निकालते हैं 2 एफ जेड एफ वन की वैल्यू. तो ये 1 का स्क्वायर, साइन पाई आ गया, ये भी 0 होगा, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1. ठीक है, ये आ गया 0, ये आ गया -1, तो -1 आ गया. तो यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 2 पाई आयोटा, द वैल्यू ऑफ दिस इज 1, and 2 pi iota, the value of f1 is -1. So you are getting 2 pi iota plus 2 pi iota. So you are getting 4 pi iota is the answer. बोलिए. See this question. So you have to evaluate this integral around a rectangle, means curve are these two rectangles. Okay. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, let's start with the solution. सबसे पहले ये solution निकालते हैं. So you have a curve this cos pi z upon z square -1 dz. So this is the integral. So you can factorize this denominator cos pi z. ये z a square minus b square, that will be a minus b और a plus b. ये आपका डन हो गया. करेक्ट. सो यू हैव टू सिमिलर पॉइंट. अगर आप z -1 एंड z plus 1 को 0 पुट करते हो, तो यू आर गेटिंग z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू -1. सो दीज आर द सिमिलरिटी. ओके. नाउ यू हैव टू चेक वेदर दे आर आउटसाइड द कर्व. और अब पहले ए के अंदर हमारे पास कर्व कौन सी है, इसको थोड़ा ग्राफिकली बनाने की कोशिश करते हैं पहले. अंडरस्टैंड. नाउ सी, ये 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, -2 प्लस आयोटा, -2 माइनस आयोटा. देखो 2 x2 मान लो ये 1 और 2, और y ये जो 2 प्लस आयोटा है ना, ये पॉइंट है 2 1. तो x2 और y1 ये पॉइंट हो गया. ओके, दिस इज 2 1.
दिस पॉइंट इज 2 minus 1, ये 2 1 पॉइंट, सो x2 और y -1 यहाँ पर हो गया 2 minus 1 पॉइंट हो गया. नाउ दिस पॉइंट इज -2 and 1, x is -2, x1 is 2, -2 and 1. This is -2 and 1. This point is -2 and -1. So this is -2 and -1. So you are getting -2 and -1. So when you will join it, you will get this rectangle. Now, ये जो z is equal to 1 है, वो z is equal to 1 is here, और z is equal to -1 is here, and both lies inside. Okay, so both the singularity z is equal to 1 and z is equal to -1 lies inside the curve. करेक्ट, ये दोनों ही इनसाइड द कर्व है. अब क्या करेंगे, तो हम व्हाट वी विल डू, सो इंटीग्रेशन, अब देखो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस मीन्स cos pi z and z -1 z +1 dz. अंडरस्टैंड. अब जुड़ी नहीं, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाइए. अब ड्यूरिंग द सॉल्यूशन भी यू कैन क्रिएट द पार्शियल फ्रैक्शन. हाउ, वेरी इंटरेस्टिंग. आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, एक बार देखो, ये जो z -1 है ना, दो कर्व बन जाएंगे. एक्चुअली क्या करना होता है प्रैक्टिकली यहाँ पे भी आपको कर्व बनानी होती है. ऐसे कर्व बनाते हैं जैसे आप कनेक्टेड कर्व बनाते हो. ठीक है जी, आपके पास ये मान लो ये कर्व होगी, ये आपके पास z1 है, ये c1 कर्व होगी, ये c2 कर्व होगी. ये भी काम कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. सो व्हाट यू विल डू हियर, दिस इज द क्लोज कर्व सिंगल, सो दिस इज द c कर्व. सो व्हाट यू विल डू, तो इसके अबाउट c1 कर्व बना दीजिए. करेक्ट, c1 कर्व. सो बाकी सारा का सारा ऑब्जेक्ट ले लो, cos pi z अपॉन z +1, ये आप न्यूमिनेटर में ले लो. दिस विल बी द fz इन दिस केस. प्लस नाउ अनदर कर्व c2, ये नीचे पॉइंट कौन सा लिया, z +1, ये वाला पॉइंट. करेक्ट, क्योंकि -1. सो अब आप क्या करो, ये -1 के ऊपर ले जाइए, cos pi z अपॉन z -1. अब ये यहाँ पे fz ये होगा dz. करेक्ट. तो व्हाट यू विल डू, अब अकॉर्डिंग टू द कॉची इंटीग्रल फार्मूला 2 पाई आयोटा, और इस पूरे के अंदर आपने z की वैल्यू 1 पुट करनी है. ठीक है, इसको आप f1 z मान लीजिए और इसको आप f2 z मान लीजिए. तो f1 1 बिकॉज z इज 1 एंड प्लस 2 पाई आयोटा, और इसको क्या पुट करोगे, f2 1 -1, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 पुट करोगे -1. पार्शियल फ्रैक्शन से भी यही आंसर आएगा, वो आपकी मर्जी है. ठीक है जी, तो 2 पाई आयोटा f1, इसमें आप 1 पुट करते तो 1 + 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा cos पाई अपॉन 2. अंडरस्टैंड. सो 2 पाई आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, f, इसमें आप पुट करोगे -1, सो दैट विल बिकम cos -पाई अपॉन -1. ध्यान दीजिए, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos पाई की वैल्यू माइनस होती है, तो -पाई आएगा. अंडरस्टैंड. सो यू आर गेटिंग -पाई हो गया, cos पाई इज इक्वल टू -1. सो यहाँ पे -2 आ गया, ये -2 इससे कैंसिल हो गया. तो नेक्स्ट स्टेप में काट देते हैं हम, प्लस 2 पाई आटा. अंडरस्टैंड, यहाँ पे लिख सकते थे आप -2 सीधा ही, -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. cos माइनस थीटा जो होता है दैट इज cos थीटा. तो cos -पाई इज इक्वल टू cos पाई, cos पाई इज इक्वल टू -1. तो माइनस माइनस प्लस, करेक्ट, 2 तो कैंसिल हो चुका है. करेक्ट. So you are getting this. So this is cancelled out and you are getting 0. So the value of this is 0. मान लो पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो 1/2
जेड माइनस वन है इंटू जेड प्लस वन है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते थे। तो क्या करते, वन ओवर जेड माइनस वन, जेड माइनस वन को जीरो पुट करते, जेड इज इक्वल टू वन, तो वन वन प्लस यहाँ पे टू आ गया। अब दूसरा जेड प्लस वन, जेड प्लस वन को अब जीरो पुट करते तो यहाँ पे माइनस टू आया था, डिनोमिनेटर में ये बन जाता, करेक्ट। तो अब हमारे पास यही जो इंटीग्रेशन है, ये मैं अल्टरनेटिव वे कर रहा हूँ, अल्टरनेट, ठीक है। तो हमारे पास कॉस पाई जेड, अब इसमें फंक्शन चेंज नहीं है, एक ही फंक्शन होगा, तो जेड माइनस वन इंटू जेड प्लस वन अबाउट द कर्व सी डी जेड विल बी इज इक्वल टू, इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए, तो कॉस पाई जेड दैट विल बिकम वन बाई टू कॉस, सॉरी जेड माइनस वन बाई टू जेड प्लस वन डी जेड। ओके, सो अब देखिए, सो व्हाट यू विल गेट हियर, ये वन बाई टू मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी आउटसाइड, वन बाई टू को बाहर निकाल दीजिए। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बिकम कॉस पाई जेड अपॉन जेड माइनस वन डी जेड माइनस कॉस पाई जेड और ये जेड प्लस वन डी जेड, करेक्ट। नाउ यू विल यूज द क्वोशिएंट फार्मूला, ये आपके पास अब जेड है, अब एफ जेड इज इक्वल टू कॉस पाई जेड, सो वन बाई टू, ध्यान दीजिए, टू पाई आयोटा इंटू जेड की वैल्यू वन, तो एफ वन माइनस टू पाई आयोटा इंटू एफ माइनस वन, क्योंकि जेड इज इक्वल टू माइनस वन है, तो एफ वन की वैल्यू कॉस पाई वन माइनस वन आएगी, एफ माइनस वन की वैल्यू कॉस माइनस पाई, तो वो भी माइनस वन ही आएगी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। सो बट यू विल गेट वन बाई टू टू पाई आयोटा कॉस वन माइनस वन, टू पाई आयोटा, ये आपके पास आ गया माइनस वन, तो बेटा दिस एंड दिस कैंसिल, यू आर अगेन गेटिंग जीरो। तो वट एवर मेथड यू वांट टू यूज यू कैन यूज। स्टूडेंट, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज बी पार्ट, दिस इज द बी पार्ट, करेक्ट। सो similarities are same, everything is the same, the only, पहले तो हम ये बनाते हैं कि वो फंक्शन क्या है, सॉरी कर्व क्या है, दैट इज माइनस आयोटा एंड टू माइनस आयोटा टू माइनस आयोटा टू प्लस आयोटा एंड आयोटा, correct. So what you will get is this point is 0 minus 1, this point is 2 minus 1, this point is 2 plus 1, this point is 0 1, correct. So when you will make it on the rectangular axis, this is 0 minus 1 point x 0 y minus 1, यहाँ पे ले लेते हैं, this is 0 minus 1, this is x2 y minus 1, x2 तो y minus 1, this is 2 minus 1, x2 y1, this is 2 और 1, this is 0 and 1, this is 0 and 1. So when you will join it, you will get the curve like this. Now you have a two similarity, z is equal to 1 and z is equal to minus 1. जो माइनस वन है, ये z is equal to minus 1, it is outside, ये आउटसाइड है कर्व की, not inside, this is the curve C, and z is equal to 1, it is inside. So जो आउटसाइड है उसमें तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम पता लग जाएगी, तो जब आउटसाइड होती है तो उस पॉइंट के ऊपर इसके अंदर तो पूरा एनालिटिकल है, अंडरस्टैंड। सो सी व्हाट यू विल गेट हियर, you have this cos pi z is equal to z minus 1 z plus 1. So you already have done cos pi z. So you have done its
यू हैव डन इट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है कि पार्शियल फ्रैक्शन तो निकाले हुए हैं, मीन्स z माइनस वन अपॉन z प्लस वन। वी हैव ऑलरेडी डन द मीन्स z माइनस वन, तो वन आ जाएगा तो ये बन जाएगा टू माइनस वन बाई टू z प्लस वन। तो ये ऑलरेडी किया हुआ, तो यू कैन डू लाइक दिस। check. So 1 by 2 is outside, no problem at all. So cos pi z, z minus 1 dz minus cos pi z z plus 1 dz। बेटा ये जो सिंगुलर पॉइंट है दिस इज आउटसाइड द कर्व, तो ये तो दिस विल बिकम जीरो बाय कॉची, क्योंकि इस कर्व के अंदर और इस कर्व के ऊपर इट विल बी एनालिटिक। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम यही बोलती है बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम। अगर वो आउटसाइड द कर्व होगा तो देन इट इज एनालिटिक। अब बात करेंगे इसकी, तो 1 बाई 2 तो आउटसाइड है, यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे 2 पाई आयोटा, एफ जेड की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है, तो दैट विल बिकम एफ जेड इज इक्वल टू cos pi z। So f1 will be cos pi, or cos pi is equal to minus 1. So this will be f1, correct? Because this is 0. So 2 से 2 cancel, pi iota, and this is minus 1. You are getting minus pi iota. Understand? So this is the answer. So students, see this question. कर्व आपको दिया हुआ है, सेंटर 0 है और रेडियस 3, this is 3, correct? This is the curve. Now, अब इसमें जो हमारे पास इंटीग्रल है e raised to power 2 z z plus 1 raised to power 4 dz। अब z plus 1 को 0 पुट करोगे तो यू विल गेट z इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये जो z इज इक्वल टू माइनस 1 है, ये सिंगुलैरिटी है, बिल्कुल इज ए सिंगुलर पॉइंट, बट इसकी पावर 4 है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए कॉची इंटीग्रल, सो बाय, और दिस इज इनसाइड आल्सो, सो z इज इक्वल टू माइनस 1 लाइज इनसाइड, क्योंकि यहाँ पर माइनस 1 कहीं होगा, z इज इक्वल टू माइनस 1 लाइज इनसाइड द कर्व mod z इज इक्वल टू 3। अंडरस्टैंड? सो बाय कॉची, पहले अपने दिमाग में ये बिठाइए, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, उसमें क्या था हमारे पास कि जो एफ एन, ये nth डेरिवेटिव है ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू मॉड एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा। ये फार्मूला था अबाउट द कर्व सी ऑफ एफ जेड और जेड माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस 1 डी जेड। ये फार्मूला था हमारे पास कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हाइड ऑर्डर। इसको जरा हम दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, अगर ध्यान से, एफ जेड और जेड माइनस ए raised to power n plus 1, this will be multiplied with 2 pi iota n factorial denominator और f n a। अब ध्यान दो, जितनी यहाँ पे पावर होगी उसमें से एक डेरिवेटिव कम, यहाँ पे पावर 4 है तो हमें थर्ड डेरिवेटिव निकालना, ठीक है? तो आप क्या करोगे, हमारे पास एफ जेड है, एफ जेड की वैल्यू ये है, दिस इज द एफ जेड e raised to power 2 z, करेक्ट? तो आप f1 फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सो यू हैव e raised to power 2 into e raised to power 2 z। एक और डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड डेरिवेटिव,
दैट इज एक और हो गया 4 e रेस्ट पावर 2z, एक और डेरिवेटिव निकालिए 4 into 2 8 e raised to power 2z. Understand? So this will become 2 pi iota. So move to the question. E raised to power 2z, z plus 1 power 4 dz. So this will become 2 pi iota upon n factorial, 3 factorial, because 4 है n plus 1 तो यहाँ n factorial, और यहाँ पे f3a, a is -1, तो जो आपने f3 निकाला है उसमें -1 पुट कर देंगे z की जगह, 4 e raised per 2 -1, so you will get 4 e raised per -2. Understand? So this will become 2 pi iota, 3 factorial होता है 6, and this value is 4 into e raised per -2, correct? So 2 cancel with 3, so you are getting, so here is 8, so you will get 8 pi iota e raised per -2 upon 3. So this is the answer. So first see this portion. Now सबसे पहले तो ये देखो दो सिंगुलैरिटी है, अगर आप z-1 का डिनोमिनेटर 2z plus 1 3 पुट करोगे तो z इज इक्वल टू, इसको 0 पुट करोगे तो z इज इक्वल टू 1 आ रहा है और z इज इक्वल टू -3/2 आ रहा है, ये -1.5 है वैसे। तो अगर आप कर्व देखते हो, कर्व है z इज इक्वल टू 2, सेंटर इसका ये 2 है, तो ये जो पॉइंट है 1 यहाँ पर और -1.1 -1.5, ये दोनों के दोनों पॉइंट इनसाइड द कर्व है। कौन सी कर्व? ठीक है, सो बोथ द सिंगुलैरिटी lies, singularity which one? Z is equal to 1 and Z is equal to -1.5 lies inside the curve, correct? ये दोनों के दोनों इनसाइड द कर्व लाई कर रहे हैं। तो अब हमारी प्रॉब्लम होगी कि ये 1/z-1 का होल स्क्वायर और 2z plus 3, इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं, because now we have to use the Cauchy-Integral formula. So I am going to use the general concept. You know that ये जो लीनियर फैक्टर ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो आपको पता लीनियर 2 टाइम रिपीट होता है, तो a/z-1 प्लस, अब शॉर्टकट नहीं लगा रहा, b/z-1 का होल स्क्वायर 2 बार रिपीट हो गया, देन और ये सिंगल टाइम्स है तो c/2z plus 3। अंडरस्टैंड? तो ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करते हो, तो प्रोसीजर वी विल फॉलो, आप एलसीएम ले लोगे 1/z-1 होल स्क्वायर 2z plus 3 और यू विल टेक एलसीएम z-1 होल स्क्वायर एंड 2z plus 3, देन यू विल टेक एलसीएम, तो a के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज एक तो आएगा z-1 और एक आएगा 2z plus 3। नाउ व्हाट यू विल गेट विद b? b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ओनली 2z plus 3, और c के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, z-1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। सो यू हैव 1 is equal to a z-1 2z plus 3 and b 2z plus 3 and c z-1 होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब मुझे ABC की वैल्यू निकालनी है, तो जितने लीनियर फैक्टर होते हैं उनके लिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। जितने लीनियर फैक्टर है, पहला लीनियर फैक्टर z-1, सो पुट z-1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 इन 1, सो वी गेट, ध्यान दो z की वैल्यू -1 पुट की तो z की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी। देखो जहाँ पे z-1 0 पुट कर रहे हो तो ये तो फिनिश हो गया, यहाँ भी z-1 है, ये सिर्फ b वाला रह गया,
तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 5b। तो b की वैल्यू आ गई बेटा जी 1/5। अंडरस्टैंड? तो b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/5। let me see, z is equal to 1। आप इसको भी साथ में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप इसको साथ में लेते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, here instead of 1 you have 12z minus 7। ओके, अगर आप ऊपर वाले को साथ ले लेते हो, सो 12z minus 7, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 12z minus 7। सो अगर आप z की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 12 माइनस 5 माइनस 7, तो लेफ्ट हैंड साइड 5 आ जाएगा, 5, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। करेक्ट। अब सेकंड, दूसरा फैक्टर हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर, पुट 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इन 1। सो z की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2। तो अगर आप 3/2 पुट करते हो यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 12 इंटू 3/2 -7। करेक्ट। सो यहाँ पे ये आपका 0 होगा, ये भी फिनिश हो गया, ये भी 0 होगा, ये भी फिनिश होगा। यहाँ पे पुट करोगे c 3/2 -3/2 टू -1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये 2 से ये 6 आ गया, 6 इंटू 3 18, 18 -18 और -7। अंडरस्टैंड? ये आपके पास आ गया c, ये एलसीएम लिया 2, ये -5 का होल स्क्वायर, तो -18 और 7, ये आपके पास आ गया -25। तो बेटा जी 25 का स्क्वायर किया, ये -5 का स्क्वायर किया 25 c, और ये आ गया जी 4। 25 से 25 कैंसिल हो गया और c की वैल्यू आ गई -4। अंडरस्टैंड? c की वैल्यू निकाल दी। अब आपके पास और कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, दोनों लीनियर फैक्टर 0 पुट कर चुके हो, एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ b एंड c। नाउ एक स्टेप और कर सकते हो, यू कैन पुट z इज इक्वल टू 0 इन 1। जब z 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, तो -7 लेफ्ट साइड में, ये फिनिश हो गया, ये z 0 हो गया, ये z 0 हो गया। तो यहाँ a के साथ आएगा, a के साथ आएगा -1 प्लस 3, -1 प्लस 3। b के साथ क्या आएगा 3, c के साथ आएगा कि 0 हो गया, -1 का स्क्वायर तो c, तो ये हो गया -7 -3a प्लस 3b प्लस c। b की वैल्यू आप निकाल चुके हो, सो -3 इंटू a की वैल्यू आपके पास है नहीं, b की वैल्यू निकाल चुके हो 1, c की वैल्यू निकाल चुके हो 4, तो -7 -3a, ये 3 -4, ये -1 आ गया, उधर जाके ये हमारे पास -3a, तो +1 तो -6, तो यू आर गेटिंग a इज इक्वल टू 2। अंडरस्टैंड? सो यू आर गेटिंग ऑल द आपके पास unknowns. So you got 12z minus 7, z minus 1 whole square, 2z plus 3। तो सबसे पहले आपने a किया, a की वैल्यू थी आपके पास 2 अपॉन z माइनस 1, फिर b की वैल्यू आपके पास आ गई 1 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू आपके पास आ गया -4। अंडरस्टैंड? इट इज 2z plus 3। So you are getting this value, correct? तो हमारे पास इंटीग्रेशन था इसका 12z minus 7 अपॉन z minus 1 का होल स्क्वायर 2z plus 3 dz। सो आपका इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dz, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dz, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dz, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dz। सो व्हाट यू विल गेट, 2 इज आउटसाइड, 1 over z minus 1 dz प्लस ये 1 over z minus 1 होल स्क्वायर dz, ये -4 1 over 2z minus plus 3 dz। अंडरस्टैंड? ये सारी की सारी सिमिलैरिटी है और इनसाइड द कर्व है, सो आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज करना होगा।
इसमें तो अब इसमें एफ जेड तो 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पाई, 2 तो आउटसाइड है, 2 पाई आयोटा बाई यूजिंग cos थीटा की फार्मूला F1, तो एफ भी ये तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि है ही 1। अच्छा यहाँ पे अब डबल यूज करना पड़ेगा, तो ये आएगा जी 2 पाई आयोटा 1 फैक्टोरियल और एफ जेड, तो एफ जेड हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, इसके केस में एफ जेड कितना है 1। इसका आप एक सिंगल डेरिवेटिव करोगे क्योंकि 2 आ गया, सिंगल डेरिवेटिव करोगे तो यू विल गेट 0, so f dash 1 will be 0, so this will become 0, so -4। अब इसमें क्या होगा जी, z की वैल्यू -3, तो 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा, तो z -3 बाई 2, तो f1 तो 1 नहीं है, तो ये तो 1 ही आने वाला है, नथिंग इज द प्रॉब्लम, करेक्ट। तो फाइनली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, you are going to get 4 पाई आयोटा, ये तो फिनिश हो गया, और माइनस 2 इंटू 2 4, ये 8 मीन्स हियर थिंग्स आर वेरी क्लियर, करेक्ट। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने यहाँ पे z इज इक्वल टू +3 कर दिया, 2 कॉमन निकाल दिया, z +3 आ गया, तो ये भी हमारे पास 4 पाई आयोटा ही आ जाएगा, यू विल कैंसिल इट, यू विल गेट 0।